Morning students, so let's take the remaining part fourth of चंडालिका। तो कल हमने पढ़ लिया था कि वो स्पेल अपनी मदर से करवा रही थी, लेकिन वो थोड़ा झिझक भी रही थी चांडालिका प्रकृति की उस सन्यासी को मैं अपनी तरफ बुलाना चाहती हूँ, और उसमें इतनी स्वार्थी हो गई कि वो ये भी भूल गई कि मैं सन्यासी का धर्म डिगा रही हूँ। लेकिन अब देखते हैं उसको पश्चाताप होता है प्रकृति को अपने आप पर। इस पार्ट में हम पढ़ते हैं। तो हमने पढ़ा था वहाँ पर कल यहाँ पर ये लास्ट पैराग्राफ हमने छोड़ा था। एट फर्स्ट आई सा, कि पहले मैंने देखा ए मिस्ट कवरिंग द होल स्काई, कि एक कोहरा पूरे आसमान को ढके हुए है, बिल्कुल मृत्यु की तरह पीला, बिल्कुल वैसे ही जैसे थके हुए देवता होते हैं आफ्टर देयर स्ट्रगल विद द डेमोन्स। अपनी राक्षसों से लड़ाई के बाद में जब देवता थके हुए बैठे रहते हैं बिल्कुल मृत्यु की तरह पीले, उसकी तरह ही मैंने उस कोहरे को आसमान को ढके हुए देखा। थ्रू रिफ्ट्स इन द मिस्ट, और वहाँ पर उस कोहरे में दरारों में से होके, मिस्ट मीन्स दरारें, तो उस कोहरे में से दरारों में से होकर के देयर वहाँ पर ग्लिमर्ड फायर, वहाँ पर अग्नि टिमटिमा रही थी, आग जो थी ग्लिमर टिमटिमा रही थी। आफ्टर डेट द मिस्ट गैदर्ड इट्सेल्फ, उसके बाद जो कोहरा था उसने अपने आप को इकट्ठा कर लिया, गैदर कर लिया, इनटू रेड एंड एंग्री क्लस्टर्स, लाल और गुस्सेल झुंडों में, क्लस्टर्स समुदाय झुंड। उसके बाद उस कोहरे ने, मैंने आसमान, प्रकृति बता रही है कि कैसा सीन था। उसके बाद मैंने देखा कि उस कोहरे ने अपने आप को लाल और गुस्से से भरे हुए क्लस्टर्स, ग्रुप, समूह, झुंड, समुदाय भी कहते हैं, उसमें इकट्ठा कर लिया। लाइक स्वॉलन, बिल्कुल कैसे फूले हुए, फेस्टरिंग, सड़े हुए घाव की तरह, जैसे कोई फूला और सड़ा हुआ घाव होता है उसकी तरह उस कोहरे ने अपने आप को लाल और गुस्सेल झुंडों में या समूह में इकट्ठा कर लिया। वो दिन बीत गया, माँ वो बताती है अपनी माँ को, वो दिन बीत गया। नेक्स्ट डे आई लुक्ड, अगले दिन मैंने फिर देखा, एंड ऑल द बैकग्राउंड, और जो भी मुझे बैकग्राउंड नज़र आया आसमान का, वॉज ए डीप ब्लैक क्लाउड, वो बिल्कुल गहरा काले बादल का नज़र आया, विद लाइटनिंग प्लेइंग अक्रॉस इट, जिसमें प्रकाश आर पार आ जा रहा था। लाइटनिंग का मतलब यहाँ पर प्रकाश होगा, बिजली नहीं होगी, जिसमें प्रकाश प्लेइंग आ जा रहा था आर पार इसके, मतलब बैकग्राउंड क्या देखा, काले बादल का, और काले बादल में से प्रकाश आता जाता हुआ दिख रहा था। बिफोर इट ही वॉज स्टैंडिंग, और इसके सामने वो खड़ा हुआ था। कौन खड़ा हुआ दिखा इसको, प्रकृति को? वो सन्यासी आनंद। ऑल इज लिम्स फेंस्ड विथ फ्लेम, और जो उसके सारे शरीर के अंग थे, मतलब हाथ पैर थे, वो घिरे हुए दिखे, फेंस्ड विथ फ्लेम। किससे घिरे हुए दिखे? फ्लेम से। फ्लेम आग की लपटों से घिरे हुए दिखे। तो ये क्या देखती है मिरर में, बता रही है अपनी माँ को कि उसको मैंने मिरर में देखा कि जैसे मानो वो आग की लपटों से घिरा हुआ है, आग की लपटों से घिरा हुआ है। मैं ब्लड रैन कोल्ड, और ये देख कर के मेरा खून ठंडा पड़ गया। एंड आई रश्ड, और मैं दौड़ी हुई आई, टू टेल यू, कि आपको आकर के कहूँ, टू स्टॉप, कि आप बंद कर दें आपका जादू अभी, तुरंत, एट वंस। बट आई फाउंड यू इन डीप ट्रांस, लेकिन मैंने आपको गहरी बेहोशी में पाया, मूर्छा में पाया। स्टूडेंट्स, स्पेलिंग गलत है, ट्रांस यहाँ पर ट्रांस होगा। तो मैंने आपको, लेकिन माँ जब मैं आपके पास दौड़ी हुई आई कि जादू बंद कर दो, तो मैंने ये पाया कि आप गहरी बेहोशी में हो, सिटिंग लाइक ए लॉग, और आप एक लट्ठे की तरह बैठी हुई हो, ब्रीदिंग हार्डली, और बहुत ज़ोर ज़ोर से हाँफ रही हो, एंड अनकॉन्शियस, और आप बेहोश हो माँ। इट सीम्ड, ऐसा लगा, एज दो, जैसे मानो ए फियर्स फायर, एक बहुत ही भयानक अग्नि, बर्न इन यू, आपके अंदर जल रही हो। एंड योर फायर वॉज ए फ्लेमिंग सरपेंट, और जो आपकी अग्नि है वो बिल्कुल किस तरीके से है, जैसे एक जलता हुआ सांप हो। दैट हिस्ड, जैसे एक जलता हुआ सांप हो जो फुफकार रहा हो, एंड स्ट्रक, और बार बार प्रहार कर रहा हो, इन डेडली ड्यूअल, उस हिंसक लड़ाई में, उस हिंसक लड़ाई में, ड्यूअल फाइट, एट फायर, उस आग की ओर,
दैट रैप्ड हिम राउंड, जो उस सन्यासी को लपेटे हुए थी। आई केम बैक, मैं वापस आ गई, एंड टुक अप द मिरर, और मैंने वो मिरर फिर से उठाया। द लाइट वॉज गॉन, अब लाइट जा चुकी थी। ओनली टॉर्मेंट, केवल मुझे एक संताप, एक पीड़ा, अनफेथमेबल, बहुत गहरा, अथाह, जिसको नाप नहीं सकते, अनफेथमेबल, टॉर्मेंट, पीड़ा मुझे दिख रही थी इन हिज फेस, उसके चेहरे पर। उस सन्यासी के चेहरे पर मुझे बहुत बड़ी वेदना, पीड़ा, टॉर्चर, संताप दिख रहा था। यानी उस सन्यासी को पश्चाताप हो रहा था इस बात का कि कहीं मेरी तपस्या भंग ना हो जाए। उसको मिरर में सब दिख रहा था कि मुझ पर जादू हो रहा है और मेरा जो धर्म है सन्यासी का, उसको डिगाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ा मानसिक वेदना उसके चेहरे पर दिख रही थी। मदर बोलती है उसकी, या डैड डिड नॉट किल यू, क्या इस बात ने भी तुमको नहीं मारा फिर? माँ उसकी बोलती है, क्या इस बात ने भी तुमको नहीं मारा? द फायर ऑफ हिज सफरिंग, उसके कष्टों की जो अग्नि है, बर्न्ड इनटू माय सोल, मेरी आत्मा में जल रही है। माँ कहती है कि क्या इस बात ने भी तुमको नहीं मारा? वो जो सन्यासी जी को जितने कष्ट हुए, सफरिंग, उस सन्यासी को जो कष्ट हुआ, उसकी अग्नि बर्न्ड इनटू माय सोल, उसने मेरी आत्मा को जला डाला। बर्न्ड इनटू माय सोल, उसने मेरी आत्मा को अंदर से जला डाला। टिल आई थॉट, इतना जला डाला कि मैं सोचने लगी कि आई कुड बियर नो मोर, कि अब मैं इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। प्रकृति बोलती है, इट सीम डैट द टॉर्चर्ड फॉर्म आई सा, ऐसा लगा कि जो टॉर्चर्ड फॉर्म थी, यानी जो वो पीड़ित आकृति थी उस सन्यासी की, टॉर्चर्ड फॉर्म, पीड़ित आकृति। किसकी पीड़ित आकृति? हम किसकी बात कर रहे हैं स्टूडेंट? सन्यासी की पीड़ित आकृति। तो ऐसा प्रतीत हुआ कि उस सन्यासी की जो पीड़ित आकृति थी, दुख से पीड़ित, पश्चाताप से पीड़ित आकृति, ऐसा जो मुझे दिखी, वॉज नॉट इज ओनली, वो पीड़ित आकृति केवल उसकी ही नहीं है माँ, बट माइन टू, बल्कि वो पीड़ित आकृति मेरी भी है। मतलब मुझे भी पश्चाताप हो रहा था कि सन्यासी को मैंने कैसे संकट में डाल दिया। इट बिलोंग टू अस बोथ, ये आकृति हम दोनों की मुझे लग रही थी, ये आकृति हम दोनों की थी। इन दोज आवफुल फायर्स, और उन भयानक अग्नियों में, द गोल्ड एंड द कॉपर, वो सोना और वो तांबा, हैड बीन मेल्टेड, सब गल गए और सब मिश्रित हो गए। तो माँ बोलती है, एंड यू फेल्ट नो फियर, और तुम्हें क्या इस बात से कोई डर नहीं लगा? तो प्रकृति कहती है, समथिंग फार ग्रेटर देन फियर, एक भय से भी कहीं अधिक चीज का मुझे एहसास हुआ। कोई ऐसी चीज जो भय से भी कहीं अधिक हो, उसका मुझे एहसास हुआ। आई बिहेल्ड, मैंने देखा, द गॉड ऑफ क्रिएशन, मैंने ये देखा कि जो उत्पत्ति का या निर्माण का जो देवता है, वो निर्माण का देवता, मोर टेरिबल, वो कहीं अधिक भयावह है, फार देन, कहीं अधिक भयावह है, देन द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, विनाश के देवता से। मुझे ये दिखाई दिया, प्रकृति कहती है कि मुझे तो ये महसूस हुआ कि निर्माण का देवता विनाश के देवता से कहीं अधिक भयावह है। लैशिंग, जो कि कोड़े मार रहा हो अग्नि के, जो कि जैसे मानो अग्नि के कोड़े मार रहा हो, टू वर्क हिज पर्पसेस, अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए। वाइल दे रिदेड, जबकि वो जो हमारे जादू यानी हमारे विनाश के देवता जो थे, वो गुस्से में ऐठ रहे थे, रिदेड ऐठ रहे थे, एंड रोड, और चिल्ला रहे थे, इन एंगर, गुस्से में। तो मुझे तो ये लगा कि जैसे मानो विनाश का देवता और निर्माण के देवता में लड़ाई चल रही हो, और विनाश के देवता से कहीं अधिक भयावह कौन है? निर्माण का देवता, जो अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए कोड़े बरसा रहे हो, गुस्से रूपी। वट ले एट हिज फीट, और जो मुझे उसके पैरों में दिखाई दिया, उस सन्यासी के पैरों में, वो मुझे 7 तत्वों की शव पेटिका दिखाई दी, कास्केट, जिसमें डेड बॉडी को रखा जाता है, बॉक्स को भी कास्केट कहते हैं। और जो मुझे उसके पैरों में दिखाई दिया, वो क्या दिखाई दिया? 7 तत्वों की शव पेटिका दिखाई दी। लाइफ और डेथ, जीवन या मृत्यु। माई माइंड स्वेल्ड विद जॉय, और मेरा मस्तिष्क उस आनंद से भर गया, हार्ड टू नेम, जिसका मैं नाम भी नहीं ले सकती। जॉय इन ट्रेमेंडस डिटैचमेंट, ऐसा आनंद जो कि जबरदस्त वैराग्य के ऊपर आता है। ट्रेमेंडस, जबरदस्त,
ट्रिमेंडस। डिटैचमेंट वैराग्य अनासक्ति को कहते हैं। अनासक्ति क्या होती है? जिसमें हम किसी के प्रति राग यानी प्रेम और नफरत की भावना नहीं रखें, खुशी की भावना ना रखें, दुख की भावना ना रखें, समता भाव रखें, उसे बोलते हैं डिटैचमेंट। तो एक नई उत्पत्ति के, न्यू क्रिएशन के जबरदस्त अनासक्ति, जबरदस्त वैराग्य का आनंद मेरे अंदर आ गया। ऐसा आनंद फ्री ऑफ केयर और फियर, जो डर और परवाह से मुक्त था। केयर परवाह, फियर डर, ऐसा आनंद अनासक्ति का जिसमें कोई डर नहीं होती है, जिसमें कोई दया नहीं होती है, जिसमें कोई दुख नहीं होता है। क्रिएशन ब्रेकिंग, ऐसा क्रिएशन, ब्रेकिंग उत्पत्ति, टूटन, बर्निंग जलना और पिघलना, गलना, ये सब दिखाई दिए अमंग द स्पार्क्स ऑफ एलिमेंटल फायर्स, उन तत्वों की अग्नि की चिंगारियों में। एलिमेंटल फायर, उन तत्वों की अग्नि की चिंगारियों में मुझे ये सब दिखाई दी। कहने का मतलब ये है, प्रकृति कहना चाह रही है कि मुझे सारे संसार के दर्शन हो गए उसमें, और जो मैं गलत काम कर रही थी उसको भी, वो भी मुझे दिख गया और मैं पिघल गई, मुझे पश्चाताप हुआ। आई कुड नॉट कीप स्टिल, मैं अपने आप को शांत नहीं रख सकी। माई होल सोल एंड बॉडी, मेरा पूरी आत्मा और शरीर एक साथ डांस करने लग गए। एज द पॉइंटेड फ्लेम्स, जैसे कि नुकीली ज्वालाएँ डांस करती है, नृत्य करती है, जैसे नुकीली ज्वालाएँ अग्नि में नृत्य करती है, उसकी तरह मेरी आत्मा और मेरा शरीर एक साथ डांस करने लग गए। मदर बोलती है, हाउ डिड योर भिक्षु अपीयर, और आपका भिक्षु कैसा दिख रहा था? आपका भिक्षु कैसा दिख रहा था? जिस भिक्षु को तुम बुलाने वाली थी जादू से मेरे, वो भिक्षु कैसा दिख रहा था? तो ये बोलती है, हिज आइज वर फिक्स्ड मोशनलेस, उस भिक्षु की आंखें बिल्कुल एक जगह स्थिर थी। अपॉन द डिस्टेंस, दूर से, दूरी पर, बिल्कुल जैसे तारे होते हैं इन द इवनिंग टू लाइट, शाम की रोशनी में। इवनिंग टू लाइट मतलब शाम की जो हल्की सी रोशनी होती है उसको बोलते हैं इवनिंग टू लाइट। आई लॉन्ग्ड, और मेरी ये अभिलाषा हुई, मेरी ये प्रबल इच्छा हुई कि मैं पलायन कर जाऊं, मैं चली जाऊं, अपने आप से पलायन कर जाऊं मैं। फ्रॉम माई सेल्फ, मैं किससे पलायन कर जाऊं? अपने आप से, यानी मेरे शरीर से मेरी आत्मा निकल जाए और मैं दूर असीमित अंतरिक्ष में पलायन कर जाऊं, अपने आप से दूर। तो मदर कहती है, व्हेन यू डांस्ड बिफोर द मिरर, जब तुम डांस कर रही थी मिरर के सामने, उस पर जादू मेरा चल रहा था, और मैंने जैसे तुम्हें कहा था कि तुम जब दर्पण के सामने डांस कर रही थी, ही सा यू, तो क्या उस सन्यासी ने आपको देखा? तो प्रकृति जवाब देती है, फाई अपॉन इट, छी, हाउ आई अशेम्ड, मुझे कितनी शर्म आ रही इस पर। अगेन एंड अगेन हिज आईज ग्रू रेड, बार बार उसकी आंखें अपनी वेदना में लाल हो रही थी, चूंकि उसका धर्म डिग रहा था। एज दो ही वर अबाउट टू कर्स, जैसे मानो वो श्राप देने वाला हो किसी को जो उसके धर्म को डिगाने जा रहा हो, उसको श्राप देने जा रहा। ओके स्टूडेंट्स, it's enough for today.